नमस्कार, मैं आपके साथ कवि देवेंद्र शर्मा। आज मैं आपको प्रथम स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई पर एक कविता सुनाता हूं, जिसकी रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हां, आज मैं आपको यही कविता सुना रहा हूं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भुट्टी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कि कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसकी याद जवानी थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता का अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के बार। नकली युद्ध बिहू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जब बेटी बड़ी हुई तो उसकी शादी उनके पिता ने बड़ी धूमधाम से की। क्या लिखा है? हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। महाराज गंगाधर जो झांसी के राजा थे, उनके साथ रानी लक्ष्मीबाई की शादी हो गई। उनका नाम मनु था पहले, और शादी होने के बाद रानी लक्ष्मीबाई उनका नाम रखा गया, रानी हो गई वो। कितना अच्छा चल रहा था, लेकिन विधि का लेखा कौन जानता था। चक्र बदला, कविता सुनिए। कि उदित हुआ सौभाग्य मुदित, महलों में उजियाली छाई, किंतु काली गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विध को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, निसंतान एक पुत्र हुआ था 1851 में, वो खत्म हो गया। कि निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कि बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, हड़प नीति, राज्य हड़प नीति इसने चलाई थी। कि बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का बारिश बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्णा रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कि अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। और रानी दासी बनी दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। डलहौजी ने हड़प नीति
चलाकर कौन कौन से राज्य हड़पे हमारे भारत के, कि छिनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बात, छिनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात, बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। उधर रानी रो रही हैं, लेकिन एक रानी ऐसी भी है बेगम जिनके कपड़े कलकत्ते में क्या लिखा है कि रानी रोई रनवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, और नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के नौलखा हार, या पर्दों की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। ऐसी भी रानियां थीं जो देश में आग लगी हुई थी लेकिन मदमस्त थीं, कि कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना दूध पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। और क्या कि बहन छबीली नाना पेशवा ने जब ये स्थिति देखी तो कितना बुरा लगा कि कुछ लोग मस्त थे लेकिन कुछ के अंदर अभिमान, अपना स्वाभिमान था, कि नाना धुंध पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रण चंडी का कर दिया प्रकट आह्वान, हुआ युग प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कि महलों ने दी आग झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिनगारी अंतर तम से आई थी, झांसी चेती दिल्ली चेती लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी, जबलपुर कहां यह आंदोलन चला कि मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी, जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना दूध पंत तोतियां चतुर अजीमुल्लाह सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब इस बात को धारा मोड़ी है। इतिहास बताने के बाद सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने रानी लक्ष्मीबाई किस प्रकार लड़ी वो दृश्य अपनी कविता में चित्रित किया है। सुनिए, अगर आप मन से सुन लोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस चित्र में। सुनिए कि इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, लेफ्टिनेंट बाकर आ पहुंचा आगे बढ़त जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में, जख्मी होकर बाकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कि रानी बढ़ी काल्पी आई करसों मील निरंतर पार, घोड़ा थककर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। घोड़ा की जो मृत्यु हो गई कि घोड़ा थककर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार, और यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, और विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार, और अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब अंग्रेज हार चुके थे चूंकि, तो इस बार दोबारा उन्होंने योजना बनाई रानी को हराने की। और क्या हुआ
कि विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिराई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। काना और मंदिरा सखियां रानी संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे हीरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। और बुंदे ले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कि तो भी रानी मार काट कर चलती बड़ी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया बहता संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, क्योंकि पहला घोड़ा तो मर गया। कि घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए अवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे होने लगे बार पर बार। और घायल होकर गिरी सिंघनी, घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कि रानी गई सिधार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। रानी गई सिधार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 29 की थी, मनुष्य नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। और दिखा गई पथ सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और अंतिम पंक्तियां हैं कि जाओ रानी याद रखेंगे, जाओ रानी याद रखेंगे यह कृतज्ञ भारतवासी। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू होगी, तेरा स्मारक तू होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करना